संगम नगरी प्रयागराज में राजरूपपुर स्थित बाल सुधार गृह में दोनों नाबालिग बच्चों को रखने की मिली जानकारी। अतीक के वकील ने बच्चों की सुपुर्दी की मांग की थी, जिसके बाद राजरूपपुर स्थित बाल गृह में माफिया अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटे सकुशल बताए गए। ये जानकारी शाइस्ता परवीन के जो वकील थे विजय मिश्रा ने ये पूरी जानकारी दी। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के अधिवक्ता विजय मिश्र ने बालगृह में पहुंचकर दोनों बेटों की जानकारी ली। जानकारी के बाद संतुष्ट होने पर अधिवक्ता ने बताया कि सीजीएम कोर्ट की फटकार के बाद धूमनगंज थाना पुलिस से बंद लिफाफे के बजाय मौखिक रूप से कोर्ट में हाजिर होकर शाइस्ता परवीन के नाबालिग बच्चों के बारे में बताएं कि किस बाल सुधार गृह में रखा गया है। जिसके बाद आज पुलिस ने कोर्ट में जानकारी दी, जिसके बाद राजरूपपुर बालगृह में बच्चे सकुशल बरामद बताए गए। थाना धूमनगंज प्रभारी द्वारा जो माननीय न्यायालय सीजीएम में रिपोर्ट पेश की गई, उसमें यह स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि बाल सुधार गृह राजरूपपुर प्रयागराज में अतीक अहमद के दोनों नाबालिग अबोध बच्चों को रखा गया है। न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद हम CWC ऑफिस गए, जहां पे सुपुर्दगी के लिए हमने प्रार्थना पत्र दिया। हमारा प्रार्थना पत्र वहां स्वीकार हुआ और हम बाल सुधार गृह राजरूपपुर में आए, जहां हमें ये बताया गया कि हाँ, अतीक अहमद के दोनों बच्चों के यहाँ सुरक्षित सही तरीके से रखा गया है। उनके खान पान की पूरी व्यवस्था सही ढंग से की जा रही है। और क्या जानकारी दी उन्होंने आपसे? मिलने पे ये बताया गया कि आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। परिवार का कोई सदस्य आएगा तो उनको मिलने दिया जाएगा, और CWC का कोई आदेश मिलने का आएगा तो उस पर फिर विचार किया जाएगा। आपने कोर्ट के आदेश बताए कि हाँ, कोर्ट का आदेश जो है बाल सुधार गृह के जो यहाँ पे वर्तमान में उपस्थित उनको बताया गया, तो उन्होंने इसका यही हवाला दिया कि CWC से कोई आदेश मिलने का ले आए तो आपको मिलने दिया जाएगा। फिलहाल आपको जानकारी दे दी जा रही है कि बच्चे यहाँ स्वस्थ रूप से सुरक्षित हैं। ये जानकारी आप लोगों को कोर्ट ने फटकार लगाई तो उसके बाद इन्होंने जानकारी आ गई? जी हाँ, कोर्ट की फटकार के बाद थाना धूमनगंज प्रभारी द्वारा ये स्पष्ट रिपोर्ट भेजी गई। विजय मिश्रा, एडवोकेट, इलाहाबाद। प्रयागराज सीजीएम कोर्ट में जिस तरह से जज की फटकार के बाद जो धूमनगंज थाना पुलिस थी उसने आख्या पेश करने की कोशिश की एक बंद लिफाफे में, लेकिन जिस तरह से कोर्ट की फटकार लगी और धूमनगंज जो प्रभारी थे और धूमनगंज थाना जो पुलिस थी, जो पुलिस के लोग थे, उन्हें फटकार के बाद जो अतीक अहमद के जो नाबालिग बेटे थे, जिसके लिए जो उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजीएम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, तो ऐसे में ये पूछा गया था जो इनके अधिवक्ता थे विजय मिश्र की तरफ से कि जो इनके बेटे हैं उनको कहां पर रखा गया है, क्योंकि बाल सुधार गृह की बात तो हो रही थी लेकिन जो एग्जिट लोकेशन थी उसे पुलिस के द्वारा बताया नहीं जा रहा था। ऐसे में कोर्ट की फटकार के बाद आज जो इनके बच्चे हैं वो राजरूपपुर में जो बाल सुधार गृह है यहाँ पर इनके बच्चे सकुशल हैं, और जो इनके अधिवक्ता थे वो जा कर के यहाँ पर मिले हैं और उन्हें बताया गया है कि जो बच्चे थे अतीक अहमद के वो सकुशल यहाँ पर हैं और नाबालिग बच्चे थे। तो ऐसे में जो कोर्ट की जब फटकार लगी है और फटकार के बाद इस तरह से आज जानकारी हुई है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से जिस तरह से तस्वीर बदली और ये कहा जा रहा था कि अब इनके बच्चे गिरफ्त में हैं, इनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, लेकिन यहाँ पुलिस की तरफ से इन्हें सकुशल बाल सुधार गृह जो राजरूपपुर में है इन्हें रखा गया है। अपने सहयोगी सनी केसरी के साथ पवन देव।